हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम माइस्क्ल डिटेल कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने क्रिएट कमांड के बारे में डिस्कस किया था। इस सेशन में हम ऑल्टर और ड्रॉप कमांड को किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्टर टेबल। After creating a table, we may realize that we need to add, remove an attribute or modify the data types of the existing attributes or to add a constant in the attributes। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब टेबल क्रिएट हो गया है ना, टेबल क्रिएट कर दिया है हमने। ठीक है, उसके बाद में क्या कुछ रिक्वायरमेंट हो गई कि रिक्वायरमेंट हो गई कि हमको क्या करना है कि कुछ एट्रीब्यूट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, या फिर ऐड उसके अंदर उसके जो डेटा टाइप्स है उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स के जो कंस्ट्रेंट है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस हमने जो लेक्चर हुआ था उस पर हमने कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किए थे ना, तो अब कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के जो केस आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि टेबल के अंदर किस तरह से हम ऑल्टर करेंगे, किस तरह से हमको कंस्टेंट को ऐड करना है, किस तरह से उसके अंदर मान लो कि टेबल के जो एट्रीब्यूट्स उसमें चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड प्राइमरी की टू ए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के अंदर हमको क्या करना है, प्राइमरी की को ऐड करना है। तो जैसे कि जनरली क्या है कि द फॉलोइंग माइस्क्ल कमांड इज टू ऐड द की टू द गार्जियन टेबल। कोई गार्जियन रिलेशनशिप के अंदर हमको क्या करना है, जो है टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल्टर टेबल गार्जियन ऐड प्राइमरी की। ठीक है, इसमें GID पास कर दिया और साथ में उसको जब हम ऑल्टर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी की इसमें ऐड हो जाएगी। ऑल्टर टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल क्या था हमारा, गार्जियन। ठीक है, ठीक, इसमें करना है ऐड क्या था, प्राइमरी, प्राइमरी की। ओके, इसमें लेना GUID, इसको बनाना है प्राइमरी। ठीक है, देख लेते हैं चेक करके। ओके, अफेक्टेड रो, 1 रो इज अफेक्टेड। ठीक है, इसको मैं फुल साइज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसने GUID को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी की में। तो इसको हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, गार्जियन। ठीक है, तो ये जो है ये GUID। ठीक है, ये प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की। ये जो विजिबल है, ठीक है, ये प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की। ओके, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं की तो ऑटोमेटिक नॉट नल ले लिया। ठीक है, और बाकी जो हमने क्रिएट किया था इसमें इसमें कोई भी हमने की वगैरह कुछ कंस्टेंट वगैरह पास नहीं किया, इसलिए वो क्या बता रहा, तो नल बता रहा, ब्लैंक बता रहा है। Now let us add the primary key to the attendance relation। मीन्स टेबल के अंदर अटेंडेंस जो टेबल है उसके अंदर हमको है प्राइमरी की ऐड करना है। द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन इज ए कंपोजिट की मेड अप द टू एट्रीब्यूट्स अटेंडेंस डेट एंड रोल नंबर। तो जो इसमें जो है अटेंडेंस डेट और जो रोल नंबर है ना, इसको एक कंपोजिट की के रूप में हम यूज करेंगे और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कमांड होगी ऑल्टर टेबल अटेंडेंस, टेबल का नेम, देन उसके बाद ऐड प्राइमरी की। अब यहाँ पे दोनों पास कर दिया, अटेंडेंस डेट भी पास कर दिया और रोल नंबर भी पास कर दिया। ठीक है, तो इसको पास करते हैं। यहाँ पे लिया है ऑल्टर, ठीक है, टेबल। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, अटेंडेंस। ठीक है, इसके अंदर पास करना है, क्या पास करना है, ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, और इसके अंदर पास कर देंगे, क्या क्या पास करना है, एक तो अटेंडेंस डेट। ठीक है, अटेंडेंस डेट, और साथ में पास करेंगे उसके रोल नंबर। ठीक है, देखते हैं।
ओके, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था ना, इसको लिया था, तो इसके अंदर देखो जो अटेंडेंस डेट है कौन सा वाला, ये वाली फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नल है, दिस इज नॉट प्राइमरी की, ये नल प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। और रोल नंबर देखो, रोल नंबर में इंटीजर पास किया हुआ है दिस, और यहाँ पे भी की डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसको वापस चेक करते हैं हम, कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब अटेंडेंस। ओके, तो ये जो हमने क्रिएट किया, अब देखो इसके अंदर, तो जब अटेंडेंस डेट लिया हमने, अटेंडेंस डेट पास की, तो ये क्या हो गया, नल जो है नॉट नल आ गया, देन दिस इज द प्राइमरी की। और इधर जो रोल नंबर लिया था ये इंटीजर टाइप का हो गया, इसमें भी नॉट नल आ गया, एंड दिस इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, एक तरह की कंपोजिट की बना दी है, इसमें प्राइमरी की है। ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे। अब इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी देखो, पहले ईयर ले लिया, फिर मंथ है, फिर डेट ले लिया, इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया। नाउ बी, 8 फॉरेन की टू ए रिलेशन। अब फॉरेन की को हमको रिलेशन के अंदर यूज करना है। वंस प्राइमरी की आर एडिट, द नेक्स्ट स्टेप टू एड फॉरेन की टू द रिलेशन, इफ एनी, अगर कोई मतलब हम चाहते हैं तो, द फॉलोइंग पॉइंट इट नीड टू ऑब्जर्व वाइल एडिंग द फॉरेन की टू ए रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के अंदर हमको क्या करना है, फॉरेन की को यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द रेफर द रिलेशन मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड। तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जिसका हम रेफरेंस लेंगे वो पहले से क्रिएट होना चाहिए, जिसको हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं उसके लिए जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। देन द रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी की ऑफ द रेफर रिलेशन। मीन्स जैसे कि आपने क्या कर दिया कि एक टेबल कोई पहले से कोई टेबल क्रिएट कर दी, और उसके अंदर आपने ऑलरेडी पहले से ही उसको क्या कर दो, प्राइमरी की बना लो, जिसको आप फॉरेन की बनाने वाले हैं। द data type and size are referenced and referencing attribute must be the same। मतलब एक टेबल में अगर आपने जो भी डेटा टाइप लिया, ठीक है, उसको हम दूसरी टेबल में यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट टेबल है, उसमें आपने अगर सपोज पास कर दिया इंटीजर, ठीक है, तो जब सेकंड टाइम जब आप उसको यूज करोगे, उसी की को मतलब हमको एट्रीब्यूट्स को यूज करना है, तो उसका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो लेंथ पास की वो लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो जो इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम पास कर दिया, यहाँ पे एड आ जाएगा, देन दिस इज द फॉरेन की, और उस एट्रीब्यूट का नाम पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस पास करेंगे, रेफरेंस किस टेबल में हम, किस टेबल से हम उसको किस टेबल के अंदर ये क्या प्राइमरी है, प्राइमरी की है। ठीक है, उस टेबल का नेम पास करेंगे और उसका एट्रीब्यूट का नेम पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉरेन की को क्रिएट करेंगे। तो अब इसको कमांड पे देख लेते हैं, कमांड माइस्क्यूएल में किस तरह से यूज करेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे ये हो गया अल्टर टेबल, जैसे इसको स्टूडेंट का लिया, स्टूडेंट टेबल लिए, इसमें क्या एड फॉरेन की, इसमें किसको ले लिया, जी आई डी को ले लिया, और उसका रेफरेंस लिया है किसका, गार्जियन आईडी, जी आई डी अभी हमने जिसको प्राइमरी की में कन्वर्ट किया था, इसका रेफरेंस लिया था। तो इसको करके देखते हैं। तो ये तीनों टेबल हम देख लेते हैं, तीनों टेबल के अंदर जो कंटेंट लिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पास किया रोल नंबर, ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर यहाँ पे 11 पास कर रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे कर दिया नॉट नल, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की है। ठीक है, उसके बाद एस नेम है, स्टूडेंट नेम है, देन उसके बाद स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद गार्जियन आईडी है। एंड उसके बाद हम जाएंगे अटेंडेंस के अंदर, अटेंडेंस के अंदर है अटेंडेंस की डेट हो गई, जिसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर दिया है, और रोल नंबर है। ठीक है, इसको भी हमने इंटीजर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हम मॉडिफाई कर देंगे, या तो इसको इंक्रीज कर देंगे या फिर इसको डिक्रीज कर देंगे। ओके, ये क्या है, प्राइमरी की है, इसको यहाँ पास किया है, then उसके बाद अटेंडेंस स्टेटस पास किया है, इसको यस है। मतलब ये क्या हो गया, नॉट, ये दोनों क्या बता रहे हैं, दिस इज द नॉट नल, और ये क्या हो गया, नल बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है गार्जियन टेबल देखते हैं। ओके, गार्जियन टेबल के अंदर जाएंगे, तो गार्जियन के अंदर है जी आई डी पास किया हुआ है,
ये GID, ठीक है, दिस इज GID। इसको पास किया, इसको हमने प्राइमरी की बनाया है यहाँ पे, ठीक है। फिर जी नेम हो गया, ठीक है, ये नॉट, ये स्पेसिफाई किया है नल, ठीक है। ये भी कैरेक्टर, इसको ये भी 10 कैरेक्टर्स का हो गया। फिर उसके बाद एड्रेस पास कर दिया वेर कर, और ये वेर कर मतलब 30 कैरेक्टर का पास किया। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो फील्ड हमने ली है, कौन सी, ठीक है, इसको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर 3 है रोल नंबर, और यहाँ पे क्या है, इंटीजर 11 है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सिमिलर होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको फॉरेन की में हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अटेंडेंस के अंदर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इसको कमांड देंगे हम, ठीक है। इसके लिए कमांड होगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, अटेंडेंस, ठीक है। इसमें कहते हैं मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई। और जो रोल नंबर लिया था हमने, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, इसको पास कर देंगे रोल नंबर, और इसको कर देंगे इंट, ठीक है। करके देखते हैं। ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। इस टेबल को चेक कर लेंगे, कौन सी टेबल थी, अटेंडेंस, ठीक है। ठीक, अब देखो इसकी जो लेंथ है, रोल नंबर की लेंथ, वो कितनी हो गई, 11, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की का जो कंसेप्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे कर दिया ऑल्टर टेबल का नेम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टेबल के साथ में ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। इसको पास कर दिया है, इसके अंदर ले लिया GUID, ठीक, GUID पास कर दिया। रेफरेंस, रेफरेंस किसका लेंगे हम, रेफरेंस लिया है किसका, गार्जियन का ना, गार्जियन टेबल का रेफरेंस ले रहे हैं, GUID, ठीक है। इंटर कर देते हैं, कोई एरर आ गई है, एरर चेक करते हैं क्यों एरर आया, फिर गार्जियन की स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंस 8, ओके, हमने यहाँ पे, ओके, इसके साथ में पास करना था ऑल्टर टेबल ना, ऑल्टर टेबल, इसके साथ में लेंगे 8 फॉरेन की, GID, देन गार्जियन GID, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आई, यू हैव नॉट द स्किल चेक मैनुअली करस्पॉन्डिंग माई सर्वर राइट नियर द रेफरेंस, ओके, रेफरेंस गड़बड़ हो गया, रेफरेंस का स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है ना। ये इसको जो है फिर से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस का स्पेलिंग इसमें करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, एक मिनट को, ठीक है। तो इस रेफरेंस को सही करना है, एक मिनट, सॉरी, तो मैं टाइप ही कर देता हूँ, बार बार हो रहा है, इससे अच्छा है। इसको कर देते हैं ऑल्टर टेबल, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट ना, इसमें गए, इसमें पास करेंगे 8 फॉरेन, फॉरेन की, जिसमें पास कर GUID, ओके, ठीक है। इसके साथ रेफरेंस करना है, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। इसके बाद है गार्जियन,
गार्जियन, इसमें पास करते हैं GID। क्या बात है, क्यों गड़बड़ कर रहा है वापस? ठीक है, एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम थी स्पेलिंग की। ओके, एक थोड़ी सी भी स्पेलिंग गड़बड़ होने से पूरा जो हम टास्क करने वाले होते हैं, ठीक है, जैसे हमने रेफरेंस लिया था, दिस इज द रेफरेंस, में लास्ट में एस नहीं लगाया, ठीक है, तो ये रेफरेंस, ये वाला जो रेफरेंस है, ठीक है, इसमें एक्चुअली एस लगाना था, तो इसके कारण वो एरर दे रहा था इस रेफरेंस के कारण। ओके, तो कन्वर्ट हो गया है हमारा माइस्क्ल के अंदर, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, माइस्क्ल प्रॉम्प्ट इधर आ गया, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, अब डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, किसको, स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं डिस्क्राइब। आ गया, क्या हो गया भैया? ओके, तो यहाँ पे जो है, जो गार्जियन आईडी ना, इसको हमने फॉरेन की में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो है गार्जियन आईडी फॉरेन की, तो इसके आगे देखो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, MUL लिखा हुआ गया, इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, ये फॉरेन की के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे। 8 कांस्टेंट यूनिक टू एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स। जैसे मान लो कि जो गार्जियन टेबल है, इसके अंदर जो जी फोन है, जी फोन हमने पास किया था, इसमें हमको क्या करना है, एक कांस्टेंट पास करना है जिसका नाम है यूनिक। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा आप इंटर करोगे वो यूनिक होना चाहिए, मीन्स आपका रिपीटेशन नहीं हो, मीन्स नो टू वैल्यूज इन दैट कॉलम शुड बी सेम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसमें चलते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नेम पास करेंगे, देन एड यूनिक, देन उसका एट्रीब्यूट्स का नेम पास करेंगे। ठीक है, तो इसको गार्जियन टेबल में किस तरह से यूज़ किया है वो देखते हैं। यहाँ पे ऑल्टर टेबल गार्जियन, ठीक है, उसके बाद है एड यूनिक, जी फोन जो लिया है, जी फोन को पास कर दिया, अब इसको कन्वर्ट करेंगे यूनिक के अंदर, तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें पास कर देते हैं ऑल्टर टेबल, क्या है, गार्जियन ना, गार्जियन। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या करना है, कंस्टेंट ऐड करना है। ठीक, कंस्टेंट कौन सा है, यूनिक, यूनिक पास कर देते हैं। यूनिक पास कर दिया, वो किसको बनाना है, जी फोन। ठीक है, तो जी फोन पास कर देंगे। ठीक है, जी फोन ले लिया। ठीक है, देन इंटर करके देखते हैं। ओके, वन रो अफेक्टेड, ठीक है ना, ये आ गया गार्जियन जो है। ठीक है, ये पास किया था वन, जो हमने क्वेरी पास की थी दिस। ठीक है, तो इससे ये आ गया ऑल्टर टेबल गार्जियन यूनिक की। अब इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं कि ये यूनिक है या नहीं है, तो उसको कहते हैं डिस्क्राइब। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, गार्जियन। ठीक है, क्रिएट कर दिया गार्जियन। तो अब देखो ये जो है, जो हमने टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम क्या है, इसमें डिफाइन किया है जी फोन, दिस इज द जी फोन। ठीक है, ये जी फोन कैरेक्टर, यस नॉट, इसमें स्पेसिफाई किया है, और ये क्या आ गया, यूनिक। ठीक है, तो ये किस में हो गया, यूनिक की के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये हो गया ऑल्टर टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल, फिर इसका नाम क्या है, गार्जियन, पास कर दो। देन इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो ऐड। ठीक है, टेबल, उसका जो एट्रीब्यूट है उसका नाम क्या है, इनकम। ठीक है, इसको हमने पास कर दिया इंटीजर। आप चाहो तो इसको फ्लोट में भी पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंटीजर लिया है इसलिए मैं इंटीजर ले रहा हूँ, तो इसको सेमीकोलन पास कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में, देन ये आ गया। अब इसको वापस चेक करके देखते हैं, डिस्क्राइब करेंगे कौन सी टेबल है, गार्जियन। ठीक है, तो गार्जियन टेबल को फिर डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर दूँ। तो ये जो है इनकम, इनकम जो फील्ड है, ठीक है ना, इसके अंदर इनकम फील्ड, इसमें ये वाली जो है अभी हमने ऐड किया। ठीक है, ऑल्टर टेबल 8 से। ठीक है, इसका जो टाइप है वो भी इंटीजर टाइप का आ गया। ठीक है, एक न्यू जो फील्ड है वो उसमें ऐड हो गया। ऐड एन एट्रीब्यूट एन एग्जिस्टिंग टेबल।
जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या करना है, एट्रीब्यूट को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम पास कर देंगे एड, देन एट्रीब्यूट्स, और उसका टाइप पास करेंगे, एट्रीब्यूट का नेम देन टाइप। जैसे सपोज यहाँ पे गार्जियन टेबल का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लिया ऑल्टर टेबल गार्जियन, यहाँ पे करेंगे एड इनकम, इनकम कोई फील्ड है जिसको इसके अंदर ऐड करना है, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसको भी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, ड्रॉप स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो टेबल या डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो हम या तो उसको पूरा पूरा जो डेटाबेस है, डेटाबेस को भी रिमूव कर सकते हैं, साथ में हम कोई पर्टिकुलर टेबल है, टेबल को भी हम परमानेंटली इसमें से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए कमांड आती है ड्रॉप टेबल का नेम। ठीक है, जो भी टेबल नाम आप स्पेसिफाई करेंगे, देन या फिर कोई डेटाबेस का नेम हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पास करेंगे ड्रॉप डेटाबेस का नेम, डेटाबेस, देन उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या था, डेमो। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है उसमें से रिमूव हो गया, ये इस डेटाबेस को रिमूव किया। ठीक है, तो इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो डेमो नाम का जो डेटाबेस था इसमें से रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्रॉप जो है, ड्रॉप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या तो एग्जिस्टिंग टेबल या डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स है, जो भी डेटा फील्ड है, उसका जो डेटा टाइप, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो उसको देखेंगे कैसे हम मॉडिफाई करते हैं। We can change the data type of existing attributes of a table using the following alter statement। तो इसमें हम alter statement यूज करते हैं। alter के अंदर हम जैसे मान लो कि हमारे पास कमांड है alter, है ना, alter है, इससे हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करना। तो इसके अंदर हम एक तो यूज करते हैं ऐड कमांड होता है, दूसरा होता है मॉडिफाई, ठीक है, तीसरा होता है इसके अंदर ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप कमांड यूज होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस वाले को हम यूज करेंगे, दिस इज द मॉडिफाई। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, दिस इज द अल्टर टेबल, टेबल का नेम पास कर देंगे, जो भी टेबल, जिस भी टेबल के अंदर हमको मॉडिफाई करना है, देन दिस इज द मॉडिफाई हम यहाँ पे कमांड देंगे। देन एट्रीब्यूट्स, जैसे अगर मान लो जो भी आपको फील्ड है, जैसे यहाँ पे लिया है जी एड्रेस, ठीक है, तो उसको पास करेंगे एट्रीब्यूट्स का नेम। देन उसके बाद टाइप, ठीक है, टाइप मीन्स उसका जो भी लेंथ होगा ना, जो भी आपने जिस भी टाइप का आपने डेटा टाइप यूज़ किया है, ठीक है, वो पास करेंगे। तो सपोज जैसे यहाँ पे है ऑलरेडी जो जी एड्रेस है, ठीक है, किसके अंदर है, हमारे जो टेबल का नाम दिस द गार्जियन टेबल के अंदर है जी एड्रेस। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वेयर के 30, ऑलरेडी वेयर के 30 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है वेयर के 40। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल गार्जियन, देन मॉडिफाई जी एड्रेस वेयर केयर 40, ये पास कर देंगे, देन इंटर कर देंगे। तो जो मॉडिफाई जिसको करना है, तो मॉडिफाई किसको करेंगे हम, ये है गार्जियन टेबल के अंदर जाना है, इसके अंदर है जी एड्रेस, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्क्राइब करके देख रहे हैं। यहाँ पे है वेयर केयर 30, इसको अब कन्वर्ट किस में करना है आपको, 40 के अंदर, 30 की जगह क्या करना है, 40 कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कमांड करेंगे, यहाँ पास कर दो ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर, देन उसके बाद टेबल, देन यहाँ पे पास कर देंगे, टेबल का नाम क्या है, गार्जियन, ठीक है। अब इसके अंदर हमको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे करेंगे मॉडिफाई, आप लोग चाहो तो एक लाइन में भी कर सकते हो। यहाँ पास करता हूँ जी एड्रेस, इसका जो टाइप है ये है वेयर केयर, इसको कन्वर्ट करना है 40 के अंदर। ठीक है, तो इसको सेमीकोलन लगा देंगे, इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया वन रो अफेक्टेड। ठीक, अब इसको चेक करते हैं कि ये वाकई में हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम कमांड करेंगे डिस्क्राइब, क्या थी हमारी टेबल था डिस्क्राइब गार्जियन, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है, इंटर कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो दिख रहा है जी एड्रेस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ पास की थी, जो प्रीवियस लेंथ थी वो कितनी थी, 30, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये 40 के अंदर। तो इस तरह से हम जो टेबल के एट्रीब्यूट्स है या डेटा फील्ड है, उसका जो डेटा टाइप वो भी हम उसके लेंथ को चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो,
और साथ में लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई कंस्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स है या डेटा फील्ड है उसको, उसके जो कंस्ट्रेंट हम जो पास करते हैं, जैसे नल है हमने पास किया, प्राइमरी की पास किया या नॉट नल पास किया, तो उसको चेंज करेंगे। ओके, व्हेन वी क्रिएट ए टेबल बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक नल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द एट्रीब्यूट्स डिफाइन एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो उसमें जैसे ही हम जब टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने पे क्या होता है कि जो भी हम उसको टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, इस नल वैल्यू को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द नल। ओके, नल वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम साथ में प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उस केस में क्या करता है कि नल की जगह क्या हो जाता है, नॉट नल आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से मॉडिफाई करना है। तो इसमें हो जाएगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम पास कर देंगे, देन मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स, देन उसके बाद डेटा टाइप्स, और उसके साथ हम कंस्टेंट पास करेंगे नॉट नल। ठीक है, जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या था, नल जो पास किया था उसको क्या कर देगा, नॉट नल पास कर देगा। मतलब नल मीन्स कि आप उसको ब्लैंक भी वैल्यू पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉट नल में आपको कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगी। ओके, तो जैसे ये बोल भी रहा, वी हैव स्पेसिफाइड द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द कंस्टेंट नॉट नल व्हाइल यूजिंग द मॉडिफाई। ठीक, तो अब इसमें नॉट नल कंस्टेंट पास करना है, तो कमांड हो जाएगा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, देन मॉडिफाई एस नेम। एस नेम जो था इसके अंदर जो पास किया था कंस्टेंट वो नल था। ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नॉट नल के अंदर। तो इसको भी चेक करते हैं किस पे, जो हमने माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट पे बनाया। तो ये स्टूडेंट टेबल है, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमको मॉडिफाई करना है किसको, ये जो है एस नेम, इसके अंदर पास किया, इसका जो डेटा टाइप है वेयर के 20, और ये है जो हमने पास किया, दिस इज द नल, है ना। नल यहाँ पे क्या है, यस है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना, क्या करना, चेंज करना है। ठीक है, बाय हम इसमें चेंज कर देंगे। ओके, तो इसकी जो कंस्टेंट जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, इसको हमको क्या करना है, कंस्टेंट को चेंज करना है। तो उसके लिए हम कमांड करेंगे, कमांड पास करते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ले रहे हैं स्टूडेंट, इंटर कर दिया। अब इसमें पास करेंगे मॉडिफाई, क्या नाम था, एस नेम, एस नेम पास कर दो, एस नेम। उसका ऑलरेडी जो डेटा टाइप है वेयर केयर, इसको पास कर दिया 20। ठीक है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं साथ में, और यहाँ पे पास कर देंगे नॉट नल। ओके, तो नॉट नल पास कर देते हैं, नॉट नल पास कर दिया, देन सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया आपके पास। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज कर लिया, जो कमांड हमने पास की है, कमांड क्या पास हो गई हमारे पास, ऑल्टर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, इसमें पास किया मॉडिफाई एस नेम वेयर केयर 20, और पास कर दिया नोट नल। ठीक है, जो कि पहले से क्या था, नल था। ठीक है, तो इसको अब हम डिस्क्राइब करके देखेंगे, इस कमांड को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब के लिए हम कमांड देंगे ये होगा DESC, देन दिस द स्टूडेंट। ओके, इसको एंटर कर देते हैं। ओके, सेमीकोलन नहीं लगा। ओके, सॉरी, ब्रैकेट लग गया असली। ओके, वापस इसको ले लेते हैं डिस्क्राइब। एक्चुअली इसके अंदर जो है ये जो है एपिस्ट्रॉफी प्रिंट हो गई थी। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। नाउ कहाँ है हमारा स्टूडेंट टेबल, दिस इज द स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर हमने पास किया एस नेम वेयर के 20। ओके, यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले क्या था, यस था, यस था। तो अब ये क्या हो गया, इसको स्पेसिफाई कर दिया, नल की जगह क्या आ गया, नॉट नल आ गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इसने वैल्यू ले, डिफॉल्ट वैल्यू इसने नल ले लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो जो कंस्टेंट है वो कंस्टेंट चेंज हो गया, नॉट नल जो यस था अब वो क्या हो गया, नो हो गया, दिस इज द नॉट नल। नेक्स्ट है एड डिफॉल्ट वैल्यू
एंड एट्रीब्यूट्स। अब जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम, देन मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स का नेम, देन डेटा टाइप्स और डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर पास करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एज डेट ऑफ बर्थ पास किया स्टूडेंट, ठीक है, 15 मई 2000, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कमांड लिया ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई एज डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पास किया डेट, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अगर आप इसमें कोई वैल्यू इंटर नहीं करोगे तो उस केस में ये क्या कर देगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो हम इसको करके देखते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट टेबल लिया, दिस द स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर देखो एस डेट ऑफ बर्थ है ना, दिस इज द डेट, नल वैल्यू स्पेसिफाई की है, की कंस्टेंट नहीं है, और ये डिफ़ॉल्ट में देखो क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें डिस्प्ले करेगा। पास किया ऑल्टर, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पास कर देंगे, स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट, ओके। देन इसमें जाएंगे मॉडिफाई के, मॉडिफाई, देन यहाँ पास करेंगे एज डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे पास कर देंगे डेट, डेट में जाएंगे उसमें फिर पास करेंगे वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पास कर दिया। हमेशा डेट को हम क्या करते हैं, सिंगल कोट में पास करते हैं, और सबसे पहले ईयर आता है, देन उसके बाद में मंथ आता है, और उसके बाद में लास्ट में डे होता है। तो जो इसमें स्पेसिफाई किया उसी को ले लिया, ठीक है। ऑल्टर टेबल, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट जो टेबल है, ऑल्टर स्टूडेंट टेबल दिस, इसको एंटर करके देखते हैं। ओके, 1 रो अफेक्टेड, इसको वापस चेक करते हैं ये हो गया है क्या। तो इसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड करते हैं, ओके। तो डिस्क्राइब कर दिया, तो जो स्टूडेंट टेबल है, दिस द स्टूडेंट टेबल, इसके अंदर के स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट, ठीक है, नल यस, पहले जो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 0 या नल था जो भी था, ठीक है, उसकी जगह रिप्लेस होके क्या आ गया है, डेट हो गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर इस कॉलम के अंदर आप, मतलब ये अगर आप कोई डेटा इंटर नहीं करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक इस डेट को इंटर कर देगा। रिमूव एन एट्रीब्यूट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स है जो इसके अंदर हमने इंटर किया हुआ है उस एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑल्टर के अंदर कौन कौन सी कमांड बताई थी आपको। ऑल्टर के अंदर एक तो हो गया एड, ठीक है, जो हमने कर दिया, मॉडिफाई, ठीक है, और तीसरी कमांड होती है ड्रॉप। तो जब भी आपको क्या करना है, रिमूव करना है किसके अंदर, उस टेबल का जो एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, ऑल्टर ड्रॉप, ओके। तो इसी को यूज़ किया है, यहाँ पे पास किया ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ड्रॉप एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऑल्टर टेबल, जैसे ये गार्जियन टेबल है, गार्जियन टेबल के अंदर पास किया है ड्रॉप इनकम, जो इनकम है उसको इसमें से हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसको रिमूव करके देखते हैं। गार्जियन टेबल लेंगे, गार्जियन टेबल के अंदर हमको देखना है इनकम, दिस इज द इनकम, यहाँ पे पास किया हुआ है इनकम, इसका जो डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का है, ठीक है, उसमें नल वैल्यू यस है, ओके, ये हमने पास किया। तो इस जो डेटा फील्ड या एट्रीब्यूट है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कमांड करेंगे, ये हो जाएगा ऑल्टर टेबल, ठीक है। टेबल का नेम क्या है, गार्जियन, देन इसमें करेंगे ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम का नाम है इनकम, ठीक है, करके देखते हैं, इंटर कर दूँ, ओके, मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड, इसको वापस डिस्क्राइब करके देखते हैं, ओके। तो इसमें से जो गार्जियन टेबल है, गार्जियन टेबल, इसमें से जो इनकम वाला जो फील्ड डेटा फील्ड था वो रिमूव हो गया,
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा फील्ड है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम द टेबल। जो प्राइमरी की है उसको रिमूव करना है किसमें से, टेबल में से। टेबल के जो डेटा फील्ड के जो हमने कंस्टेंट पास किया था उसमें से रिमूव करना है। तो इसके लिए करेंगे रिमूव प्राइमरी की कंस्टेंट फ्रॉम द टेबल, देन यहाँ पे पास करेंगे ऑल्टर टेबल एंड यूज द फॉलोइंग कमांड, दिस इज द ऑल्टर टेबल। यहाँ पे टेबल का नेम पास करेंगे, देन ड्रॉप और प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंस्टेंट पास कर देते हैं ऑल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप प्राइमरी की। तो इसमें जो आपने प्राइमरी की डिफाइन किया है वो प्राइमरी की क्या हो जाएगी, उसमें से रिमूव हो जाएगी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं किसके अंदर से हमको रिमूव करना है। प्रॉम्प्ट के